यह सिर्फ एक शिकायत की कहानी नहीं है, यह सड़े हुए सिस्टम का पोस्टमार्टम है, जिसमें शिकायत करने वाला अपराधी बन जाता है और ताकतवर संस्थान भगवान। उदयपुर में अगर कोई यह मानता है कि सीएम पोर्टल न्याय का दरवाजा है, तो यह भ्रम अब टूट जाना चाहिए। उसे समझ लेना चाहिए कि शिकायत करने की बजाय अन्य रास्ते तलाशे, जो कई बार अंधी गलियों से होकर गुजरते हैं। क्योंकि गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने सीएम यह पोर्टल भी घुटनों के बल बैठा दिखाई दे रहा है, और जिस सीएमएचओ ऑफिस पर न्याय दिलाने का जिम्मा है, वह खुद हाथों में कटार लेकर न्याय की हत्या करने पर तुला हुआ दिखाई देता है। बिना सुने निस्तारण, लापरवाही नहीं, साजिश कही कहलाएगी। आपको बता दें कि इसी साल 6 नवंबर को एक पीड़ित ने अपनी शिकायत 181 पोर्टल पर दर्ज करवाई। मामला पार्किंग में हुई बदसलूकी का था। न्याय तुरंत चाहिए था। उम्मीद त्वरित सुनवाई की थी, मगर न जांच हुई, न बयान लिया गया, न बुलाया गया, और फिर भी 4 दिन में शिकायत निस्तारित घोषित कर दी गई। यह तेजी प्रशासनिक चुस्ती नहीं है, यह साफ साफ मिलीभगत है। ना जाने कौन सा डर है, ना जाने कौन से लाभ और लोभ का गणित काम कर रहा है। सीएमएचओ का ऑफिस गीतांजलि का चौकीदार दिखाई दे रहा है। उदयपुर का सीएमएचओ कार्यालय सरकारी दफ्तर नहीं रहा, लगता है गीतांजलि मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन चुका है। वही तय होता है कि जवाब क्या जाएगा, वही से तय होता है कि शिकायत खुलेगी या बंद होगी, और वही से तय होता है कि किसे न्याय मिलेगा और किसे नहीं। सीएम पोर्टल पर जो लिखा जा रहा है वह सच नहीं, वह गीतांजलि की सुविधा अनुसार लिखा गया झूठ है। जब शिकायतकर्ता के अनुरोध पर सीएम पोर्टल पर शिकायत दोबारा खुली तो दोबारा दबा दी गई। 11 नवंबर को असंतुष्टि दर्ज हुई। 24 दिसंबर को फिर जानकारी ली गई तो पता चला कि शिकायत की बंद कर दी गई। यानी सीएमएचओ ने इसे मजाक समझा और बंद कर दिया। गीतांजलि के साथ अट्टहास करते हुए हंसा, यह कहते हुए कि कर लो जो करना है, हम तो गोद में बैठे हैं गीतांजलि के। सीएम पोर्टल भी क्या बिगाड़ लेगा, हर बार वही नाटक। शिकायत के अगले ही दिन शिकायत बंद। यह प्रशासन नहीं, यह बेशर्मी की फैक्ट्री है। ऐसी बेशर्मी दुनिया में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको। आखिर जांच से डर क्यों? अगर गीतांजलि पाक साफ है तो शिकायतकर्ता को बुलाने में डर क्यों? पार्किंग स्टाफ के बयान लेने में डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि सच बाहर आ गया तो पूरा गठजोड़ नंगा हो जाएगा। जब अफसर ढाल बन जाए तो फिर सिस्टम को भगवान भी नहीं बचा सकते। नियम कहता है जांच करो, संविधान कहता है नागरिक को सुनो, लेकिन यहाँ सीएमएचओ खुद गीतांजलि की ढाल, उसका चौकीदार, उसका खेवनहार बनकर सच पर कुंडली मारकर खड़ा है। मानो कसम खाली हो, पच जाए, प्रतिष्ठा जाए, लेकिन गीतांजलि को कुछ नहीं होगा। यह गठजोड़ इसलिए बेखौफ है क्योंकि इसके सिर पर नेताओं का हाथ है। जब संरक्षण ऊपर से हो तो नीचे का अफसर कानून को जूते की नोक पर रखता है। यह एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का मामला है। आज अगर एक शिकायत बिना सुने दबा दी गई तो कल किसी और की बारी है, हो सकता है आपकी बारी हो। आज अगर गीतांजलि को खुली छूट है तो कल हर बड़ा अस्पताल यही करेगा, और फिर सीएम पोर्टल सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। सवाल सरकार से भी है कि क्या राजस्थान में न्याय ताकत देखकर मिलेगा? क्या सीएमएचओ का काम संस्थानों को बचाना है या जनता को? अगर इस मामले में सीएमएचओ और गीतांजलि पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह मान लिया जाए कि राज्य में कानून नहीं, रसूख चलता है, और तब शिकायत नहीं, सिर्फ चुप्पी ही बचेगी।